A very good morning, students. Hope so you all are doing very well. Student, I am delivering the lecture on बैंक. बैंक का मैंने लास्ट में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि बैंक क्या होता है और उसके टाइप्स भी आपसे डिस्कस किए थे, लेकिन आज हम इसको डिटेल में करेंगे। बैंक क्या है? जो बैंक है आज के टाइम में, जो बैंक है वो सभी के लिए एक नेसेसिटी, एक ज़रूरत बन गया है, क्योंकि आज के टाइम में बिना बैंक के, जैसे कि कैश की ट्रांजैक्शंस होती है, कोई पैसे का लेन देन होता है, उसके बिना, बैंक के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर हमें कोई बिजनेस के लिए कोई हेल्प चाहिए होती है, पैसों की हेल्प चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? बैंक से ले सकते हैं। तो आज के टाइम में बैंक क्या है, इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है। तो जो बैंक टर्म है, जो बैंक वर्ड है, वो कहाँ से बना? पुराने टाइम की बात है। पुराने टाइम में क्या हुआ करता था, एक इटली के प्रोफेसर्स थे, इटली के जो ट्रेडर्स थे वो जॉब को, मतलब कि मनी एक्सचेंज करने की जॉब करते थे, एक्सचेंज ऑफ मनी। तो उसमें क्या होता था, उसको क्या कर, वो इस तरह से अपने कैश का लेन देन करते थे, अपने पैसे का लेन देन करते थे कि उनके सामने एक टेबल होती थी, डिफरेंट टाइप की टेबल, उस पर वो मनी रखकर उसको एक्सचेंज करते थे, कैश को। तो उसको क्या नाम दिया गया? बेंच या फिर बेंचेरी। मतलब कि टेबल से उन्होंने नाम निकाल दिया बेंच, और फिर उसको कन्वर्ट किसने कर दिया? बेंचेरी में। नेक्स्ट आप अब उसमें क्या है कि जो बेंचेरी है वो क्या है, मतलब कि इटली का वर्ड है, और जो बेंची नाम दिया गया वो एक ग्रीक वर्ड है। बेंच और बेंचेरी ये एक है, और जो बेंची है ग्रीक वर्ड, इन दोनों वर्ड्स को मिला के आपका वर्ड बना है बैंक। तो बैंक क्या है? A bank is an institution which accept deposit, withdrawal by check and give loans and advances for the purpose of earning profit. बैंक क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पे क्या होता है, डिपॉजिट होते हैं, मतलब कि आपका पैसा डिपॉजिट होता है। विथड्रॉल मतलब कि आप कुछ निकाल भी सकते हो, या फिर आपने कुछ पेमेंट निकाली, आप कैश के थ्रू में भी निकाल सकते हो, या फिर आपने कुछ डिपॉजिट करवाना है, वो किसके थ्रू करवा सकते हो? चेक के थ्रू। एंड गिव लोन्स, बैंक क्या करता है, अगर हमें बिजनेस का स्केल अच्छा बनाना है तो बैंक क्या करता है? लोन्स भी प्रोवाइड करवाता है। एंड एडवांसेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, किस पर्पस से लेते हैं हम बैंक से लोन? कि हमने बिजनेस में तरक्की करनी है, हमने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना है। तो ये क्या होता है आपका बैंक। बैंक का मैंने नाम कहाँ से आया, ये चीज डिस्कस करोगे आप, फिर आप बैंक की डेफिनेशन लिखोगे। नेक्स्ट है आपके टाइप्स ऑफ बैंक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैंक्स? देयर आर 5 types of bank. First is commercial bank, second is industrial, third is agriculture, fourth is regional and fifth is other apex bank. कमर्शियल बैंक, अब इसमें कमर्शियल बैंक क्या होते हैं आपके? कमर्शियल बैंक ऐसे बैंक हैं, मतलब कि इसके टू उसमें पार्ट्स में डिवाइड किया है, फॉरेन में एंड इंडियन में। फॉरेन बेस पे देखेंगे कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, इंडियन बेस पे आपके कमर्शियल बैंक को डिस्कस करेंगे। देन इंडस्ट्रियल बैंक है, वो उसके भी 2 लेवल्स हैं, नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल। एग्रीकल्चर में क्या है? कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, और कौन से हैं? लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। रीजनल में क्या है? रीजनल का एक सिंगल ही है, रीजनल में आपको कोई भी पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ है। अदर अपेक्स में 5 टाइप्स हो गए आपके। फर्स्ट इज सेंट्रल, सेकंड इज एक्सिम। एक्सिम मींस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो आपका काम होता है, मींस कुछ सामान को मंगवाना, कैश को ट्रांजैक्ट करना, एक्सपोर्ट करना या फिर इंपोर्ट करना। थर्ड इज नेशनल हाउसिंग, फोर्थ इज इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शंस एंड फिफ्थ इज नाबार्ड। नाबार्ड ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो नाबार्ड, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है पेपर में। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये अदर अफेक्ट्स की आपकी 5 टर्म्स हैं। अब हम इसको डिटेल में करते हैं। अब इसमें इसके अंदर क्या है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। जो ओनरशिप है, एक स्वामित्व है हमारे पास, वो किस बेस पे होता है? 3 टाइप्स के होगा, पब्लिक सेक्टर बैंक होंगे, प्राइवेट होंगे एंड कोऑपरेटिव बैंक होंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं? जो गवर्नमेंट रन करती है। किसके थ्रू रन होते हैं? वो गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट का 51% पार्ट क्या रहता है इन बैंक्स को ऑथोराइज करवाने में, चलाने में। और जो टोटल हमारे कितने बैंक्स हैं? हमारे 14 नेशनल बैंक है और 6 क्या है हमारे? 6 भी है, मतलब कि 20 बैंक्स ऐसे हैं जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। जो 14 बैंक्स हैं वो नेशनलाइज्ड कब हुए थे? 1969 में नेशनलाइज्ड हुए थे, और जो 6 बैंक हैं वो कब हुए थे आपके? 1980 में। तो टोटल 20 बैंक्स हैं जिनको आप क्या कहते हो? पब्लिक सेक्टर बैंक भी बोलते हो। अब इसमें क्या है, जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? सोशल वेलफेयर। इट मींस कि अगर समाज को पैसे की जरूरत है तो कौन हेल्प करता है? पब्लिक सेक्टर बैंक हेल्प करते हैं आपकी। अब इसमें कुछ एक बैंक है जो आपका न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जो मर्ज हुआ है किसमें? पंजाब नेशनल बैंक
एडिशन ऑफ आईडीबीआई। दो बैंक में मर्ज होने के बाद जो एक बैंक बना है उसको मिलाकर टोटल 20 बैंक्स ऐसे हैं जो आपके कौन से बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मतलब कि जो आईडीबीआई आपका मर्ज हुआ है 20 बैंक्स अदर हो गए, और जो ये वन मर्ज हुआ है उसमें कितने हो गए आपके 21 बैंक्स। जो आपकी बुक में लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन कौन से हैं, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनेडा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। आप अपने बुक में लिस्ट देख सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है 21 वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से होते हैं, जिसको कौन चलाता है, कंट्रोल किसके हाथ में होता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, मतलब कि उसका ओनर कौन होता है जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है। या फिर कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, अगर एक ओनर नहीं होता तो अगर पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है तो सारे के सारे क्या होंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंडर आएंगे, क्योंकि उनका कंट्रोल किसके हाथ में होता है, जितने भी बिजनेस को चलाने के लिए पार्टनर्स होते हैं। अब इसमें इन इंडिया में क्या है, जो बैंक है लाइक जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये सब क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं। अब इसकी कुछ लिस्ट दी हुई है, 10 प्राइवेट बैंक्स हैं आपके, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, ये आपकी लिस्ट दी हुई है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। थर्ड कौन से होते हैं आपके, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मींस किसी को कोऑपरेट करना, नाम से ही पता चल रहा है। इसमें क्या होता है, ये बैंक क्या करते हैं, विच आर ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स के थ्रू ये ऑर्गेनाइज बनाए जाते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि जो मेंबर्स हैं, जो नीडी पीपल हैं, उनकी हेल्प करना। अब इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हो गया, प्राइमरी लोन सोसाइटीज होगी, ये सब आपके क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस। इसके बेस पे क्या है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, रीजनल एंड अदर अपेक्स। इट मींस कि जो आपके ये सारे के सारे ये किसमें आएंगे, आपके ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, की जो बैंक के फंक्शन है, कि जो ये बैंक है वो क्या काम करते हैं। अब इसमें क्या है, आपका फर्स्ट है कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक का क्या होते हैं, These banks accept deposit। ये क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं एंड द जनरल पब्लिक एंड प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स। ये वाले जो कमर्शियल बैंक होते हैं ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं, लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं। किस टर्म पे, शॉर्ट टर्म लोन्स में। जैसे अब ये क्यों करवाते हैं, क्योंकि जो स्मॉल स्केल पे बिजनेस होता है वो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, उनको हेल्प करते हैं कमर्शियल बैंक्स। कौन कौन से, अब ये टू टाइप्स के होते हैं, फॉरेन ट्रेड एंड इंडियन ट्रेड। फॉरेन कमर्शियल बैंक, फॉरेन कमर्शियल बैंक मतलब कि इनका लेन देन होता है जो कहाँ से होता है, फॉरेन से होता है। और इंडिया में ये कमर्शियल बैंक बन जाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, जितना भी पैसों का लेन देन होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर हो जाते हैं। और इसमें फॉरेन कमर्शियल बैंक में आपके दिए हुए दोहा बैंक है, बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, बार्कलेज बैंक, ये कुछ लिस्ट दी हुई है जो आपके कौन से हैं, फॉरेन कमर्शियल बैंक। इंडियन कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, इंडियन कमर्शियल मतलब कि मिनिमम क्या होती है, जो 51% शेयर्स कैपिटल होती है वो किसके हाथ में होती है, पब्लिक सेक्टर्स के हाथ में। तो ये कितने टोटल हमारे कमर्शियल जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो कितने हैं हमारे, 21 हैं। पंजाब नेशनल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, ये सब आपके कौन से होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आ जाते हैं। सेकेंड इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कौन से होते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स आर दोज बैंक विच गिव मीडियम टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। मतलब कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं, जो इंडस्ट्रियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, दोनों तरह के लोन देते हैं, मीडियम भी और लॉन्ग भी। तो ये तीनों हमारे जो लोन्स होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स, मीडियम टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, वो इन दोनों बैंक्स में कवर अप हो जाते हैं। अब इसका क्या मीन क्या रहता है कि जो मतलब कि जो ये लोन्स लेते हैं लॉन्ग टर्म पे और मीडियम टर्म पे, वो क्या करते हैं, शेयर्स को सेल कर सकते हैं। और जो कंपनीज होती हैं उनके डिबेंचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आके नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे इसको परचेज करते हैं। नेशनल लेवल पे क्या है, 4 बैंक्स है आपके, आईडीबीआई, एसआईडीबीआई, आईएफसीआई एंड आईसीआईसीआई बैंक। ये 4 बैंक्स हैं जो किसके अंडर आते हैं, आपके नेशनल लेवल बैंक्स के अंडर आते हैं। जो स्टेट लेवल बैंक है वो 2 बैंक्स हैं हमारे, कौन कौन से, एसएफसी एंड एसआईडीसी। इट मींस स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। थर्ड है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में 2 हेड्स हैं आपके, कोऑपरेटिव एंड लैंड डेवलप। कोऑपरेटिव में क्या है,
कोऑपरेटिव बैंक, मतलब कि जो एग्रीकल्चर बैंक होते हैं वो किस पर्पज से, नाम से पता चल रहा है एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लिंक रखते हैं। तो ये किस लिए कि लोन प्रोवाइड करवाते हैं, किस लिए, एग्रीकल्चर का काम के लिए। जैसे कि आपको कोई भी सीड्स खरीदना है, कोई भी बीज खरीदने हैं, या फिर आपको फर्टिलाइज के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप क्या करोगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लोन लोगे। तो ये क्या होता है, जो इसमें जो लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स में तो क्या होगा, बीज खरीद लिए, फर्टिलाइज करवा दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म्स में क्या चाहिए आपको, एग्रीकल्चर के लिए, मतलब कि आपको जमीन जायदाद के लिए, जमीन खेती के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, या फिर आपको क्या चाहिए, कोई भी लैंड चाहिए। तो उसमें कौन सा डिपार्टमेंट हेल्प करता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। ये 3 टाइप्स के बैंक होते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें है लैंड डेवलपमेंट बैंक। जो लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं वो कौन से होते हैं, मतलब कि इसमें भी नाम से क्लियर है कि अगर लैंड को डेवलप करना है, इट मींस कि आपके पास कोई बिल्डिंग है, आपने उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाना है, तो आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे, लैंड डेवलपमेंट लोन, मतलब कि लैंड को चेंज करने के लिए आप पैसा लोगे, वो क्या होगा, आपका लैंड डेवलपमेंट लोन हो जाएगा। अब इसमें आपकी जो बैंक दिया हुआ है ये किस लिए देते हैं कि लैंड की सिक्योरिटी रहे, ताकि वो आगे जाके उनको कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि लोन्स को प्रोवाइड करवाने का, कि परचेज, हम ट्रैक्टर परचेज कर सकते हैं, लैंड इंप्रूवमेंट के लिए हम ले सकते हैं, पेमेंट ऑफ ओल्ड डेट्स, इट मींस आपने किसी को पैसा देना था वो उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, स्टेट एंड प्राइमरी। स्टेट लेवल पे कैसे लेना है आपने, और प्राइमरी लेवल पे मतलब कि आप लोग अपने बेस पे किस टाइप से आपको लोन लेना है। फोर्थ इज रीजनल रूरल बैंक। ये सिंगल है, इसको किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं किया है। रीजनल रूरल बैंक कौन से होते हैं, जो 1975 में एस्टेब्लिश हुए थे, और फैसिलिटी किसको थी, रूरल एरियाज को, मतलब कि जो गांव के लोग थे उनमें हेल्प करता है ये। अब इसमें क्या है, जो टोटल कैपिटल है वो 50% कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, 30% कमर्शियल बैंक करते हैं, एंड 15% कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट। इट मींस टोटल मिलाकर आपका 100% है जो वो कौन, रीजनल, इट मींस की गवर्नमेंट हेल्प करती है। नेक्स्ट है अदर अपेक्स बैंकिंग। कौन से अदर अपेक्स कमर्शियल बैंक्स आपके, ये 3 टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं सॉरी, सेंट्रल, एक्सिम, नेशनल हाउसिंग, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन एंड नाबार्ड। तो सेंट्रल में क्या होता है, सेंट्रल बैंक अपेक्स ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री, मतलब कि ये एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया है। सेंट्रल बैंक क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट रोल है हमारा बैंकिंग में, क्योंकि विदाउट सेंट्रल बैंक हमारा कौन सा है, आरबीआई है। आरबीआई के साथ हमारा क्या रहता है, मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि पैसों की ट्रांजैक्शंस कैसे करनी है, कोई भी सामान मंगवाना है वो किस बेस पे मंगवाना है, तो वो कौन हेल्प करता है, सेंट्रल बैंक हेल्प करता है। नेक्स्ट है सेकंड इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सिम क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। कि जो इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो किस बेस पे होता है, कि ट्रेडर्स को अपना सामान मंगवाना है या फिर कहीं से उसको अपने डॉलर्स में कन्वर्ट करवाना है, तो ये सब किसके अंडर होगा, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंडर। नेक्स्ट इज नेशनल हाउसिंग। नेशनल हाउसिंग क्या होता है, जो ये कब डेवलप हुई थी, 1988 में। तो इसमें NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये आपकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHB, NHB इज द नेशनल हाउसिंग बैंक। एस्टैब्लिश कब हुआ था, ये 1988 में। ये क्या करवाता है, हाउसिंग लोन, मतलब कि घर के ऊपर किसी ने लोन लेना है तो ये नेशनल हाउसिंग लोन प्रोवाइड करवाता है। फोर्थ है द इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, आपको किसी चीज को रिकंस्ट्रक्ट करना है, दोबारा बनाना है किसी चीज को, तो वो इस चीज में बड़ा हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है आपका नाबार्ड। नाबार्ड इट मींस नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कि आपको एग्रीकल्चर के लिए या फिर किसी रूरल डेवलपमेंट के लिए आपको कोई लोन चाहिए। ये 4 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, इसमें फंक्शंस हैं। फर्स्ट, प्रोवाइड शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। जो नाबार्ड है इसमें कमर्शियल में क्या था, शॉर्ट टर्म लोन्स थे, इंडस्ट्रियल में क्या था, मीडियम टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स है। लेकिन नाबार्ड में क्या है, तीनों टाइप्स के लोन हमें मिल जाते हैं। तीनों टाइप्स मतलब शॉर्ट भी, मीडियम भी एंड लॉन्ग भी। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन था। सेकंड है टू एक्सटेंड रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी। अगर आप क्या करना चाहते हो, फैसिलिटी लेनी है आपको फाइनेंस की, आपको पैसा चाहिए, तो क्या करोगे, कोऑपरेटिव बैंक से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, मतलब अलग अलग जगह से आप हेल्प ले सकते हो। सी थर्ड इज है टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर एनकरेजिंग द एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटीज। मतलब कि अगर आपको कुछ सामान मंगवाना है या फिर भेजना है तो वो आप क्या कर सकते हो, स्पेशल पर्पस से नाबार्ड की हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट इज टू परफॉर्म रिसर्च वर्क फॉर रूरल
अपलिफ्टमेंट, अगर आप रूरल एरियाज में कुछ डेवलपमेंट चाहते हो तो कौन हेल्प करेगा? आपका नाबार्ड। So now students, I'm close the topic. If you have any problem regarding this topic, please concern me on WhatsApp. Thank you students and good luck.